नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल फिलोसॉफिकल आइडिया को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी उपमा जिसका इस्तेमाल असलियत क्या है इस पर सवाल उठाने के लिए किया गया है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिन चीज़ों के पीछे हम दिन रात भागते हैं उनकी कीमत आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है महान दार्शनिक श्री शंकराचार्य से, जो भारत के तटीय राज्य केरल से थे। उन्होंने समंदर किनारे पाई जाने वाली एक बहुत ही आम सी चीज का इस्तेमाल एक बहुत गहरे सिद्धांत को समझाने के लिए किया। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसे शायद हम देखें और नजरअंदाज कर दें, लेकिन उनके लिए ये असलियत के सबसे बड़े भ्रम का पर्दाफाश करने की चाबी थी। तो ये वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। क्या हो अगर ये दुनिया, ये पैसा, कामयाबी, रिश्ते, वो सब कुछ जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, असल में वैसा है ही नहीं जैसा वो दिखता है। क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक चमकदार सतह हो जो किसी बिल्कुल अलग सच्चाई को छुपाए हुए हो। चलिए आज मिलकर इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, महान चांदी का धोखा। यहीं पर हम उस मूल रूपक को समझेंगे जो इस पूरे दर्शन की नींव है। इस विचार के केंद्र में एक उपमा है जिसे कहते हैं शुक्तिका रजतम। शुक्तिका मतलब सीप और रजतम यानी चांदी। श्री शंकराचार्य ने देखा कि कैसे समंदर के किनारे पड़ी एक सीप, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो बिल्कुल एक चांदी के सिक्के की तरह चमकने लगती है। इतनी असली दिखती है कि कोई भी उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ेगा, ये सोचकर कि उसे कोई कीमती चीज मिल गई है, जब तक कि वो उसे पास से न देख ले। और ये बात सीधे श्लोक से आती है, तावत सत्यम जगत भाति शुक्तिका रजतम यथा। इसका मतलब है कि ये दुनिया हमें ठीक उसी तरह असली लगती है जैसे वो सीप चांदी की तरह दिखाई देती है। ये एक सीधा कनेक्शन है। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल इस नज़र के धोखे जैसा ही है। जब तक असलियत पता नहीं चलती तब तक वो सच ही लगती है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये इस रूपक को और भी साफ कर देती है। एक तरफ है भ्रम यानी चांदी, ये कीमती लगती है, ये खुशी का वादा करती है, ये दुनिया की चकाचौंध है, वो सारी चीजें जो हमारा ध्यान खींचती हैं। और दूसरी तरफ है असलियत यानी सीप, ये सच्चा पदार्थ है, असली आधार। दर्शन के मुताबिक यही वो सीप है, हमारी असली पहचान, हमारा आत्मा। हम अपनी जिंदगी उस चांदी के पीछे भागते हुए बिता देते हैं और उस सीप को पूरी तरह भूले रहते हैं जो हमेशा से वही थी। अब यहाँ से एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अगर दुनिया एक भ्रम है तो फिर दर्द और तकलीफ का क्या मतलब है? इस दर्शन में दर्द की एक बहुत ही खास और जरूरी भूमिका है। ये सिर्फ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है जिससे बचना है। ग्रंथ हमें साफ साफ बताता है कि इस भ्रामक दुनिया में इस चांदी का पीछा करने से जो खुशी मिलती है वो कभी अकेली नहीं आती। उसके साथ उसका उल्टा यानी दर्द या दुख हमेशा जुड़ा होता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक को दूसरे के बिना पाया ही नहीं जा सकता। हर खुशी के अनुभव में कहीं ना कहीं दुख का बीज छिपा ही होता है। तो ये सवाल उठता है, क्या दर्द सिर्फ कोई बुरी चीज है या इसका कोई गहरा मकसद है? ये दर्शन एक बिल्कुल नया आइडिया देता है कि दर्द हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत ही पावरफुल छिपा हुआ शिक्षक हो सकता है, एक तरह की वेकअप कॉल। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। हम सब सुख के एक पागलपन भरे शिकार में लगे हुए हैं। हम सब उस चमकदार चांदी का पीछा कर रहे हैं। जाहिर है इस शिकार के साथ दर्द और निराशा भी आती है। जब ऐसा होता है तो दर्द में एक अनोखी ताकत होती है। वो हमें रुकने और सवाल करने पर मजबूर करता है। वो हमारा ध्यान बाहरी चांदी से हटाकर अंदर की सीप की तरफ मोड़ देता है। ये वो पल है जब हम पूछना शुरू कर सकते हैं, क्या ये सब सच में इसके लायक है? क्या इससे बढ़कर भी कुछ है? ये हमारी जिंदगी की वैल्यूज को पूरी तरह से बदलने का एक सुनहरा मौका होता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। अगर हम उस मौके का फायदा उठाने के लिए जागरूक नहीं हैं, अगर हम दर्द के सबक को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो पल हाथ से निकल जाता है। हम दुख को भूल जाते हैं और चांदी का वो भ्रम हमें एक बार फिर अपनी पकड़ में ले लेता है और हम फिर से उसी बेकार के शिकार पे निकल पड़ते हैं और ये चक्र चलता रहता है। तो ये चांदी असल में है क्या? ये सिर्फ पैसा या सामान के बारे में नहीं है, ये भ्रम उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब हम ये जानेंगे कि ये धोखा हमारे अनुभव के हर लेवल पर कैसे मौजूद है। देखिए, ये चांदी सिर्फ वो चीजें नहीं हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, वो तो भ्रम का सबसे भारी और सबसे साफ दिखने वाला रूप है। असली धोखा तो इससे कहीं ज्यादा गहरा है।
ये हमारी इमोशनल लाइफ तक फैला हुआ है। प्यार में होने का एहसास, किसी बड़ी कामयाबी का जोश, तारीफ मिलने की खुशी, ये भी चांदी के ही रूप हैं। हम इन फीलिंग्स के पीछे भागते हैं ये मानकर कि ये हमें हमेशा के लिए खुश कर देंगी, लेकिन ये भी अपने नेचर से पल भर की होती हैं और अक्सर इनके साथ इनका उल्टा दिल का टूटना और निराशा भी आता है। और यहाँ आता है भ्रम का सबसे सटल लेवल, सबसे बारीक। ये हमारे विचारों और विश्वासों की दुनिया में भी मौजूद है। हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, हमारे फिलॉसफिकल आइडियाज, हमारा सही होने का एहसास, ये भी हमारी बुद्धि के लिए चांदी हो सकते हैं। हम इन विचारों से इतनी मजबूती से चिपक जाते हैं कि वे हमें उस गहरी सच्चाई, उस सीप को देखने से रोकते हैं जो इन सभी दिमागी चीजों से परे हैं। तो अगर दुनिया, भावनाएं और विचार सभी भ्रम के ही रूप हैं, तो फिर करें क्या? क्या बस हार मान लें? बिल्कुल नहीं। ग्रंथ सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देता है। और इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। ग्रंथ कहता है कि हमें सही हालात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये सोचना कि जब मेरे पास ज्यादा वक्त होगा या जब मैं कम स्ट्रेस्ड होऊंगा तब इस पर काम करूंगा, ये ठीक वैसा ही है जैसे समंदर में जाने से पहले लहरों के शांत होने का इंतजार करना। ऐसा कभी नहीं होगा। काम अभी शुरू करना है, ठीक वहीं जहां हम हैं। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? ग्रंथ 2 मुख्य रास्ते सुझाता है। पहला, विवेक और वैराग्य को गंभीरता से अपनाना। विवेक यानी सही और गलत, सीप और चांदी के बीच का फर्क समझने की समझ, और वैराग्य यानी उस नकली चांदी से लगाव कम करना। और दूसरा कदम है उन 6 नकारात्मक गुणों को तुरंत छोड़ना शुरू करना। और ये वो गुण हैं जो हमें इस भ्रम में जकड़े रखते हैं। हमारी पसंद और नापसंद का लगातार खिंचाव, ज्यादा से ज्यादा चांदी पाने का लालच और दूसरों के पास मौजूद चांदी को देखकर होने वाली ईर्ष्या। ग्रंथ साफ कहता है, जब तक ये गुण हम पर हावी है, ईश्वर प्राप्ति नामुमकिन है। और अब हम आते हैं निष्कर्ष पर, जिसे आचार्य जी की एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानी के जरिए समझाया गया है, जो पूरे संदेश को सीधे दिल तक पहुंचाती है। सोचिए, ये कितनी पावरफुल बात है। आचार्य जी कहते हैं कि जिस चांदी के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, वो इतनी बेकार है कि एक मामूली मूंगफली वाला भी उसके बदले में मूंगफली का एक पैकेट तक नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये असली चांदी नहीं है। वो इस धोखे को तुरंत पहचान लेता है। तो अंतिम संदेश सीधा और बिल्कुल साफ है। ये दुनिया अपनी सारी चमक दमक और आकर्षण के साथ एक भ्रम है। ये खूबसूरत दिख सकती है, लुभा सकती है, लेकिन आखिर में ये हमारा ध्यान और हमारी एनर्जी देने लायक नहीं है, क्योंकि इसकी कोई असली स्थायी कीमत नहीं। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर एक मामूली मूंगफली वाला भी एक बेकार की चमक से मूर्ख नहीं बनता, तो हम क्यों बन जाते हैं? हम क्यों अपनी जिंदगी उन चीजों का पीछा करते हुए बिता देते हैं जिनकी कोई असली कीमत ही नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस पर सोचने के लिए धन्यवाद।